अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप ठीक ठाक होंगे। कल रात को आपको मैंने दिखाया था कि मुझे ड्रॉप कर दिया उन्होंने होटल में मेरे हस्बैंड के पास, जहाँ वो अपनी ड्यूटी पे थे। और फिर मॉर्निंग में मेरे ग्रुप ने जद्दा से आना था और उनको मैंने एक पॉइंट पे मक्का में जॉइन करना था। तो ये वो पॉइंट है, इसका नाम है अल मकसूता। ये बस स्टैंड है जहाँ पर सारे जो मतलब सऊदी अरब बेस्ड हज ग्रुप्स हैं वो सारे यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और फिर यहाँ से अपनी अपनी बसों में बैठ के जो हाजी साहिबान हैं वो मिना की तरफ रवाना होते हैं। मुझे भी यहाँ पर बस में बिठाया गया। फाइनली देखें, बस में बैठना पड़ ही गया, वरना हर जगह मेरे लिए गाड़ी थी, क्योंकि मैंने अपने इसको ग्रुप को बहुत ज़्यादा डेविएट किया है अपने प्लान को। इन्होंने हमें जद्दा बुलाया था, लेकिन अब मुझे क्या ज़रूरत थी मदीना से जद्दा जाने की, तो मैंने कहा नहीं, मैं आपसे मक्का में मिलूँगी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 8 तारीख को 8 ज़िलहज को मिना पहुंच गए। और ये है मेरे जो ग्रुप का जो हमारे कैंप्स हैं वो ये हैं। बहुत ही अच्छा इनका इंतज़ाम था, यकीन करें, बहुत ही शानदार। लग रहा था आप किसी होटल में आ गए हैं छुट्टियां गुजारने के लिए, लग नहीं रहा था कि ये कैंप है। बहरहाल कैंप था ये। यहाँ पर टी स्टॉल, ये देखें फ्रिज जैसे इंस्टॉल थे। ये रूम था, ये बेड बन जाते थे, ये जो सीट्स हैं, और ये ड्रेसिंग रूम था। वॉशरूम बहुत नीट एंड क्लीन थे, जैसे मुझे अम्मी ने बताया था, डराया था कि वॉशरूम उसके बाहर लंबी लाइन होगी, गंदे वॉशरूम होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। ये बुफे था जिस पे खाना लगता था। ये देखें, ये कॉरिडोर्स हैं जहाँ से गुजर के अपने अपने रूम्स में हम जाते थे। और ये था हमारा लंच डिनर का मामला। बहुत ही आरामदेह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हज रहा। अभी हम निकले हैं 9 तारीख की सुबह, मिना के लिए रवानगी है। और इन्होंने हमें ये बैंड दिए हैं जिसको कि हम दिखा के ट्रेन पे मिना की तरफ रवाना होंगे। कहीं पे मुझे बस में नहीं बैठना पड़ा सिवाय मकसूता से कैंप तक आने के लिए, जो कि 15 से 20 मिनट का टाइम था। अभी हम जा रहे हैं मैदान अरफात की तरफ। ये 9 ज़िलहज की क्लिप्स हैं। सारे हाजी अब लाइन में लगे पड़े हैं। यहाँ से हम अपने कैंप से निकलेंगे और ट्रेन में बैठकर मैदान अरफात की तरफ जाएंगे। इस तरह वो ग्रुप्स को छोड़ते थे। रश बहरहाल इतना ज़्यादा था कि उनको इस तरह जैसे ग्रुप्स में वो लोगों को चलने के लिए कहते हैं, फिर जब वो आगे तक पहुंच जाते हैं फिर दूसरे ग्रुप को वो लोग चलने का कहते हैं। मतलब धक्कम पील इतनी ज़्यादा नहीं थी। इस दफ़ा सुना है हाजी साहबान भी कम थे। कोई तकरीबन 1 मिलियन हाजी थे, जो कि मतलब एक कंट्रोल्ड उसमें इन्वायरमेंट में उन्होंने ये हज कराया है। लेकिन फिर भी मुझे तो बहुत रश लग रहा था। 1 मिलियन लोग भी कुछ कम नहीं होते हैं। तो ये अब हम स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। जैसे बारी बारी अब इस जो बैंड हमारे हाथ में था, इसको इसके साथ टैप करना था और आगे जो पोल था उसके साथ, और आपने यहाँ से एग्ज़िट करना था। रश में चलना भी एक मुश्किल काम है। मुझे बहुत ही ज़्यादा रश में घबराहट होती है जब ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। मुझे लगता है जैसे मेरा सांस बंद हो रहा है। बड़ी मुश्किल से मैंने ये टाइम जो है गुजारा। अभी फिर लाइनों में लगे हैं, ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ये बहुत अच्छा इंतज़ाम था इनका। ये ट्रेन सिर्फ हज के दिनों में ही चलती है, बाकी दिनों में इसका कोई इस्तेमाल ऐसा सच नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेशन था। ओपन में इतना बड़ा अच्छा स्टेशन मैंने कभी देखा नहीं था पहले। और अभी देखें ट्रेन आ गई है। अब ट्रेन में बैठेंगे और हम चलेंगे मैदान अरफात की तरफ। बहुत अच्छी ये हमारी दोस्त थी जिनके हस्बैंड साथ थे, और उनके पीछे पीछे हम बाकी लोग उनको फॉलो कर रहे थे। अब ट्रेन में गए और तकरीबन कोई 10 मिनट लगे होंगे मैक्सिमम, या तकरीबन 8 मिनट, और हम मैदान अरफात में पहुंच गए। ये रास्ते में मुज़दलिफ़ा का मैदान आया। देखें यहाँ पर इंतज़ामात हुए हैं रात जागने के। आप देख रहे होंगे टेंट्स लगे हैं इस तरह। ये तो खुले में ही रात गुजारनी थी, लेकिन उसके भी काफ़ी इंतज़ामात हैं। ये देखिए, मर्दों के लिए कारपेट अलग से और औरतों के लिए उन्होंने थोड़ी पार्टीशन की हुई है। बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था। यकीन जाने जितना मैंने सुना था कि हज मुश्किल है, मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानी रही। उतना हज मुश्किल नहीं था। बहुत ही आरामदेह किस्म का हज था। और फिर इतने प्यारे साथियों से मुलाकात हुई, नए नए दोस्त बने बहुत अच्छे, जो कि हमेशा याद रहेंगे। तो अभी बस ट्रेन से उतर के अब मैदान अरफात की तरफ जा रहे हैं। बस फिर मैदान अरफात में पहुंच गए। ये थे हमारे अरफात के कैंप। ये भी बड़े ही लेविश थे। सोफ़ा कम बेड्स थे यहाँ पर भी, और पिलोज़ वगैरह, हर चीज़ न्यू, नीट एंड क्लीन। खाना बहुत अच्छा। गर्मी बिल्कुल नहीं थी इन कैंप्स के अंदर। ये देखें, ये कैंप्स के कुछ अंदर के मनाज़र हैं।
फ्रिज लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, सुकून है। बस फिर जैसे ही मगरिब के बाद यहाँ से रवाना हुए मैदान अरफात से, सारा दिन खूब दुआएं की। बड़ा ही प्यारा मौसम था, ये आप देख रहे होंगे। बहुत ही बादल थे जो कि गरज भी रहे थे, लेकिन बारिश नहीं हुई बहन। अभी रवानगी हो रही है मुज़दलिफ़ा की तरफ, और ये हमारे ग्रुप लीडर खड़े हैं। ये भी इस तरह थोड़ी थोड़ी लोगों की तादाद को आगे की तरफ रवाना करते ताकि रश ना हो जाए। अभी फिर से ट्रेन में बैठ के हम लोग जाएंगे मुज़दलिफ़ा की तरफ। और ये था हमारा मुज़दलिफ़ा का कैंप। यहाँ पर थोड़ा चलना पड़ा था, जैसे ट्रेन से उतर के तकरीबन 20 मिनट। और फिर यहाँ पर भी खाने का इंतज़ाम था, कारपेट बिछे हुए थे, मैट्रेस थे, चारदीवारी थी और खुला आसमान था। बड़ी दुआएं की, जितनी दुआएं मुझसे हो सकती थी मैंने सबके लिए की, अपने लिए की, जितने जितने लोगों के नाम याद आए। फिर ये नेक्स्ट डे था, इस दिन ईद थी, तो ये अभी कंकरियाँ मारने के लिए आए हैं। ये साथ मेरी बड़ी प्यारी सी बहन हैं, दोस्त हैं, जो कि वहाँ पर मुझे मिली। और ये था हमारा ग्रुप। बहुत ही ख्याल रखा इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा। अल्लाह इनको इसकी जज़ा दे, बहुत ही मज़ा आया है इन लोगों के साथ। बस फिर ये अगले 3 दिन इस तरह शैतान को कंकरियाँ मारी बारी बारी करके। और फिर इन लोगों का साथ रहा। रश काफ़ी था, लेकिन बड़ा ही अच्छा तरीका था। इन लोगों ने बड़े ही अच्छे इंतज़ामात किए हुए थे, गर्मी कहीं नहीं थी। बस ये है कि यहाँ पर बहुत रश था, जिसको देख के मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी। और मैंने चूँकि इतना रश कभी देखा नहीं। मैं तो उन लोगों में से हूँ जो कभी पाकिस्तान में रहते हुए दाता साहब के दरबार पे भी नहीं गए कि रश की वजह से। तो फिर उसके बाद कंकरियाँ मारी 3 दिन, और फिर निकल आए मैदान अरफात से और मीना से बाहर। बहुत गर्मी, बहुत रश, ये मुश्किल टाइम था जो कंकरियाँ मारने वाला था। ये 3 दिन वाकई मुश्किल थे, क्योंकि ज़ोहर के बाद जाया करते थे सब, और इस कदर रश हुआ करता था, ये आप देख ही रहे होंगे। इतने ज़्यादा क्लिप्स भी नहीं मैं बना पाई कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ और लोगों को भी परेशानी का सबब बने। रश बेतहाशा था, मेरे लिए तो ये बहुत ही रश था। मैंने इससे पहले कभी इतना रश और इतना क्राउड नहीं देखा था। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। बड़ी गर्मी थी, मैंने इतने इतने जवान लोगों को रास्ते में बेहोश देखा, जो कि फ़र्स्ट एड वगैरह उनको दे रहे थे। तो मैं और घबराऊं कि मुझे ना कुछ हो जाए, क्योंकि मुझे एक सफोकेशन की प्रॉब्लम तो बहरहाल होती है। और बहरहाल मेरे पास मेरी दवाइयाँ वगैरह मौजूद थी, इनहेलर वगैरह मेरे पास थे, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा मुझे गर्मी यहाँ पर लगी। बस ये मेरे ख्याल में हज का एक मुश्किल टाइम था मेरे लिए। बाकी सब तो बहुत ही आसानी से, ऐसे जैसे कह लें आपके भागते भागते ही हो गया। 5 दिन कैसे गुजरे पता नहीं चला। बहुत दुआएं की, अल्लाह बस सबके हज को कबूल करे और हम सबको तौफीक दे कि हम बैतुल्लाह का हज कर पाए। और फिर ये उसके बाद मीना से निकलने के बाद तवाफ़ फ़ाज़ा और तवाफ़ विदा वगैरह था। वो एक दिन तवाफ़ फ़ाज़ा किया, और फिर जिस दिन हमने वापस आना था उस दिन तवाफ़ विदा। ये उसकी कुछ है, ये देखें, आपको यहाँ से अंदर खाना काबा नज़र आ रहा होगा। वो देखें माशाल्लाह, क्योंकि रश भी बहुत ज़्यादा था वहाँ पर, तो वीडियो बनाना कोई मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा रश था। रश आपके सामने है। बस फिर उसके बाद बच्चों के लिए कुछ थोड़े टॉय वगैरह ख़रीदे, उसके लिए मार्केट चली गई। मक्का मॉल था, बहुत ही अच्छा, जैसे बाकी मॉल्स हैं जहाँ पर सारे ब्रांड्स होते हैं। ये बच्चों के लिए कुछ टॉयज़ वगैरह लिए, और फिर मैंने वहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पी, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। मेरे सर में बहुत दर्द था, गर्मी की वजह से सर में शायद दर्द था। बहुत गर्मी थी। यकीन करें, जब वो शैतान को कंकरियाँ मारने गए तब तो बस लगे कि बस आज तो मैंने बचना नहीं है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम अच्छे से हो गए और हज हो गया। अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल करे। और फिर ये कॉफ़ी इंजॉय की, बच्चों के लिए टॉय लिए। माल बड़ा ज़बरदस्त था, सारे बड़े बड़े ब्रांड्स थे। दिल तो कर रहा था कि और शॉपिंग करूं, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं थी। तो मैंने सोचा बस बाद में अम्मी के साथ मैं और अम्मी अकेले जाएंगे और जाके सुकून से शॉपिंग करेंगे। अभी मेरा मूड इतना ही था बस। उसके बाद बस फिर कॉफ़ी पी और घर में आ गई। मतलब हस्बैंड का जो एक होटल उनको ऑफिस की तरफ से मिला हुआ था, वहाँ आ गई। और वहाँ पर बस फिर हमने नाइट स्पेंड की, और सुबह में हमारी, बल्कि रात में ही 11 बजे हमारी ट्रेन थी वापस मदीना के लिए। ये था मेरा आज का ट्रिप। आई होप कि आपको पसंद आई हो।